राधा से विवाह करने को सज्जो 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 सज्जो। ये हो क्या रहा है? अब ये कौन सा खेल खेल रहा है कृष्ण? पुत्री, मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये सब इतनी शीघ्रता और सरलता से संपन्न हो जाएगा, किंतु मैंने तुम्हारे लिए एक योग्य वर ढूंढ ही लिया। आपको भी बधाई हो। ये कृष्ण, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। कान्हा कहाँ चला गया? आया तो इसी दिशा में था। किसे ढूंढ रहे हो? तनिक मुझे भी बताओ, दोनों साथ मिलकर ढूंढते हैं। कान्हा, इस परिस्थिति में भी तुम्हें उपहास सूझ रहा है? कभी तो परिस्थिति की गंभीरता को समझ लिया करो। क्या कर रहे हो कान्हा? सब कुछ तो प्रत्यक्ष है, क्यों कर रहे हो ऐसा? मेरे प्यारे दाऊ, आपको केवल भोजन और लड़ना शोभा देता है। ये आपके माथे पे ऐसी चिंता की लकीरें अच्छी नहीं लगती। देखो कान्हा, बात सीधी है, समझ लो। मैं राधा को इस दशा में नहीं देख सकता कान्हा। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? यहाँ मैं चिंता और जिज्ञासा से व्याकुल होता जा रहा हूँ। और चिंता मत करो, मैं सोचता हूँ कुछ कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। आप निश्चिंत रहिए। हल निकाल लोगे कान्हा, किंतु कब? जब तुम्हारी राधा किसी और की हो जाएगी तब। मैंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी सुंदर बहू प्राप्त होगी। मुझसे तो प्रतीक्षा ही नहीं हो रही। अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो हम फलदान की विधि कल ही रख लें। फलदान की विधि वर और वधू के मध्य संबंध की पहली नींव रखेगी। अरे नहीं नहीं समदन जी, इसमें आपत्ति की क्या बात है? ये तो बड़े हर्ष की बात है। हम कल ही फलदान की विधि शुरू करेंगे। जी। दाऊ, अचानक कृष्ण कहाँ चला गया? और कल मेरा फलदान भी आयोजित हो रहा है। अब तो कृष्ण को भी कुछ करना होगा। कहाँ है बताओ?
मुझे उससे अभी बात करनी है। नहीं राधा, इस समय तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। यदि इस समय तुम यहां से कहीं गई तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कृष्ण ऐसे कैसे मुझे बीच मझधार में छोड़कर जा सकता है? कैसे दाऊ, कैसे? रिजवान काका, यदि राधा का फलदान कल आयोजित हो रहा है तो हम सब मिलकर राधा के साथ एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत करेंगे। अवश्य करो पुत्री, किंतु राधा के साथ ही क्यों? काका, राधा के बिना कोई भी नृत्य आयोजित हो सकता है क्या बरसाने में? जाओ। चलो राधा, हमें प्रस्तुति की तैयारियां और अभ्यास भी तो करना है। मैं समझ गया राधा, मैं कृष्ण को नृत्य के अभ्यास स्थान पर ले आऊंगा। ये सब लोग यदि इसी प्रकार प्रसन्न होते रहे तो वो क्षण दूर नहीं जब मुझे अपने पुत्र के लिए शोक मनाना होगा। यदि कृष्ण ये विवाह स्वयं नहीं तोड़ेगा तो उसका ये कार्य मैं करूंगी। मैं तोड़ूंगी ये विवाह और दोषी होगा कृष्ण। क्यों आए हो यहाँ? अभी समय शेष है। जानता हूं कि तुम महाराज कंस के अनुसार समय आ गया है। तुम्हारी मां को संदेश भेजने का समय, क्योंकि उसने अभी तक हमारा कार्य नहीं किया है। तो चाहते क्या हो तुम? पत्र लिखो अपनी मां को, बताओ उसे कि कैसे होगा तुम्हारा अंत, कितना भयावह, कितना कष्टदायक। यदि उसने दी गई समय सीमा में हमारा कार्य नहीं किया तो आशा है तुम्हारे प्राण तुम्हारी माता को अत्यधिक प्रिय होंगे और वो अपना कार्य निर्धारित समय में संपन्न कर ही लेगी, है ना बालक? दाऊ कहाँ रह गए आप? आप तो कृष्ण को लाने गए थे ना? क्या हुआ राधा, आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जब से आई हो सिर्फ इधर उधर देख रही हो। यदि तुम्हें नृत्य नहीं करना तो हम घर वापस चलते हैं। घर? नहीं नहीं नहीं, कुछ क्षण और रुकते हैं। मैं करती हूँ ना नृत्य, चल। तुम्हें मैंने यहाँ राधा से बात करने के लिए भेजा था ना, और तुम यहाँ छिपकर राधा का ही नृत्य देख रहे हो। उत्तम। अब राधा का नृत्य है ही इतना मोहक, कोई भला कैसे ना देखे। देखो, स्थिति की गंभीरता को समझो कान्हा। जाओ, जाकर राधा से बात करो, जाओ जाओ। कुछ क्षण रुकिए ना, थोड़ा देखने दीजिए। आप ही देखिए कितना मोहक है। देखो देखो।